is message to my enemies who disturb my phone. धक धक ऐसा ऐसे कुछ ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही है, ऐसे ऐसे हाउ ऐसे कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी का कुछ प्रचलन किया है किसी ने। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि इनडायरेक्ट तरीके से तो बहुत कुछ हो सकता है, डायरेक्ट तरीके से आपको सामना करने या मुलाकात करने का या नुकसान या फ़ायदा करने का, अगर आप लोगों को जो भी ये कार्य कर रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट आप लोगों की, मैं एक औकात शब्द यूज़ करूँगी कि मेरे लिए बहुत किया जाता है तो मैं भी करूँगी, कि उन लोगों की औकात नहीं है कि वो सामना प्रेजेंट में कर सकें, आप सामने मिल के कर सकें, क्योंकि वो ऐसे करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से बल अपनी शक्तियों के बल पर। तो शक्तियाँ तो हर इंसान के पास होती हैं, हर जीव के पास होती हैं, और ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं साधारण और असाधारणता में विश्वास नहीं करती, गरीबी अमीरी में भरोसा नहीं करती, मैं कभी वर्गों में भरोसा नहीं करती थी, ना करती हूँ। सोचाया गया मुझे कि करो इन सब चीज़ों पे, उच्चता होती है, निष्ठता होती है, महानता होती है, ये होती है, कम सब कुछ होता है, लेकिन मैं सभी जितने भी बदलाव हमारा संसार बदलावों से बना है, तो और विभिन्नताओं से का वजूद है, तो मैं उन सब और सब विभिन्नताओं के पास शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि अगर वो विभिन्नता ही ना हो तो अच्छाई ना हो तो बुराई का क्या वजूद, और बुराई ना हो तो अच्छाई का क्या वजूद। दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं, सब अच्छा हो जाएगा, नहीं तो सब बुरा हो जाएगा। तो अच्छा बुरा हर इंसान के साथ चलता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ अच्छा या बुरा दोनों पहलू ना चलते, कोई भी नहीं है ऐसा जीव जिसके साथ अच्छा या बुरा दोनों ना होते। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही अच्छा होता है, लेकिन सबके साथ होता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि सबके पास बुद्धि होती है। हम सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत मूर्ख हैं, एवरी जो भी है इंसान दुनिया में सबके पास बुद्धियाँ हैं। जैसा आप सोचते हो, आपसे भी ज़्यादा सोचने और समझने वाले लोग हैं, आपसे भी कुछ कोटि के लोग मौजूद हैं जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके अंदर इतना दिमाग हो सकता है, इसे चलो मूर्ख बना लेते हैं, इसे या ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसे मूर्ख नहीं बना सकते। आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते किसी को, मैं ये मानती हूँ कि आप किसी को मूल्यांकन नहीं कर सकते, आप किसी का वो नहीं निकाल सकते कि देख के कि मैं कौन, क्योंकि मैंने थिएटर में सीखा कि आप देख के आप चोलों को कभी जज नहीं कर सकते, कौन क्या चोला बदल के किस किरदार को निभा रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता। तो लेकिन करा जाता है, और जब करा जाता है तो उसका फ़ायदा नुकसान भी भुगतते हैं लोग। तो कुछ लोग तो बड़े चिल्ला के बोलते हैं हाँ करा जाता है, हम इस पे नहीं चलेंगे तो किस नियम पे चलेंगे, कि हम देख के समझ के नहीं इंसान को देख, लेकिन किसके अंदर क्या छुपा है। आपको मेरे एक म्यूज़िक टीचर थे, मैंने प्ले किया था, तो वो एक नॉर्मल इंसान लग रहे थे, हमें म्यूज़िक सिखाया उन्होंने, तो मुझे नॉर्मल इंसान लगे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर सा किया। तो ऐसे ही तो मैंने कहा कौन है पता नहीं, हमारे प्ले में आ गए, बैठ गए हमारे गुरुजी के पास। अब थोड़ी देर बाद 10-15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, जब माहौल बना, क्लास स्टार्ट हुई, तो उनके हाथ में हारमोनियम, वो बजाने लगे, गुनगुनाने लगे। मैं ऐसे देखती रही, मैंने कहा ये क्या म्यूज़िक टीचर हैं, इनके अंदर ये कला छुपी हुई है, लग तो ये नॉर्मल कुछ और इंसान रहे थे। तो मुझे लगा किसी और काम से गुरुजी के पास गए। तो किसी को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि किसके अंदर क्या कला या क्या गुण या क्या कौन क्या है। तो जब मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन किया कि मैं किसी उस टाइम बहुत मैंने नया ग्रेजुएशन किया था, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे बुद्धिमत आई कि हम किसी को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि कौन क्या है, कौन क्या निकल जाए। कभी कभी तो बहुत अच्छे उसमें भी लोग मूर्ख निकल जाते हैं, कहते बड़ा सुंदर बंदा है, सुंदर है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, बहुत रिच है, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत, उसमें भी आपको जब उससे बात करो तो टाएँ पे उसमें बुद्धि नहीं है। ऐसा भी देखा मैंने, और ऐसा भी देखा कि जो कुछ राह चलते लोग इतने कलाकार देखे जिसको आप, तो किसी को हम जज नहीं कर सकते बाय लुक।
किसी भी व्यवहार से या किसी उससे, तो बहुत तो सबके अंदर सब कुछ छुपा पड़ा है। हर इंसान बहुत बड़ा कलाकार है अगर ध्यान से देखा समझा जाए तो। अगर आप कोई भरोसा करता है इन बातों, मैं तो करती हूँ क्योंकि मैं तो अनुभव किया था। और ये अनुभव जो मैंने अप्लाई किया, बाहरी दुनिया में ऑब्ज़र्व किया, तो सत्य भी निकला। मुझे भी कुछ लोग बहुत ऐसे कहने लगे थे कि ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। मैंने कहा मेरे अंदर तो जब मैं अपना कुछ वो करती तो काम करती तो मैं तो पता चलता कि तब अलग, जैसे मैं किसी टैलेंट में होती तो मेरे को अलग व्यवहार होता, जब मैं किसी अलग रूप दशा में होती तो मुझे अलग व्यवहार होता। तब मैंने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, ये बात सत्य है। तो और ये भी देखा मैंने कि आप जिनको मैं मूर्ख समझती थी उनको मैंने इज्जत देना स्टार्ट किया। मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अब कोई, हम सोचते हैं कि हम ही सोच सकते हैं, जो आप सोच सकते हो वो दूसरा भी तो सोच सकता है। तो कौन सी बात है, सबके इंसानी दिमाग एक जैसे से हैं। सोचवाओ तो सोच सकता है कोई, बस ये कह सकता है कि हमें इसे अप्लाई नहीं करना, लेकिन सोच तो सकता है कोई भी। अप्लाई करने पर चॉइस होती है, एक व्यक्तित्व होता है कि भाई मेरे संस्कार है, नहीं है, ये मेरा व्यवहार है, या मेरा नेचर है, मुझे अच्छा लगा बुरा लगा। लेकिन जब चॉइसेस आएँ तो देखने वाले तो हम जब आँख बंद करके थोड़ी चलते कि हमें कुछ भी नहीं देखना, बात देखते तो हम सब कुछ है। लेकिन क्या चीज़ हम किस चीज़ के रूबरू हों, बाज़ार में इतनी सारी मार्केट्स में हम कौन सी शॉप पे जा रहे हैं, ये या कुछ चूज़ कर रहे हैं अनगिनत में से, तो हम क्या चूज़ कर रहे हैं, ये हम हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हम आँख बंद कर लेंगे तो देखना बंद कर ले कोई, वही ये देखा है वो देखा है। अब आँखें हैं तो देखिए, ये थोड़ी है कि हम उसे पकड़ रहे हैं, दबोच रहे हैं उस चीज़ को। अगर पकड़ दबोच रहे हैं अपने उसमें ले रहे हैं तो वो हमारा अपना व्यवहार है। किसी को नहीं पसंद तो ऐसा होता है। तो ये बात मैंने समझी सीखी। लेकिन अभी भी लोग, मेरे बहुत से दुश्मन हैं। छोटी सी उम्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कभी कोई दुश्मन होंगे। तो लेकिन तब ज़्यादा गर्व हुआ कुछ समय पहले कि विपरीतताभास वाले दुश्मन ज़्यादा हैं, समार्थक वाले थोड़े कम हैं, विपरीतताभास वाले ज़्यादा हैं। तो जो लोग मेरे दुश्मन हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, तो मुझे तो दुश्मनों से बहुत प्यार है, मैं प्यार कर जाती हूँ। तो ये मेरी थोड़ी भूल हो जाती है। मैंने क्योंकि दुश्मन शब्द सीखा ही नहीं था। मेरे सराउंडिंग्स में सिखाती रही कि दुश्मन होता है, ये दोस्त होता है, ये सगा होता है, ये पराया होता है। मुझे कभी सगा पराये में भेद ही नहीं पता। जब मुझे कोई बताता कि दुश्मनी भी होती है और पराई भी होती, तो मैं कहती हाँ, मैंने तो ये सीखा ही नहीं, ये भी होता है। तो मैंने कहा मैं इतनी मूर्ख निकली। अगर ये सब मुझे पता होता तो मैं तो, अब मेरे सामने तो इतने स्ट्रगल या इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं आती अगर मैं इस शब्द को सीख जाती। तो दोस्ती शब्द तो सीखी मैंने, लेकिन दुश्मनी शब्द नहीं सीखा। दुश्मनी शब्द के ये होता है जो आपको बुरा चाहते हैं, बुरा देखना चाहते हैं। जब बुरा होता है तो चैन की नींद से होते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, ऐसा होता है। दुश्मन तो आपके अपने भी हो जाते हैं, कभी कभी उनके मुँह से भी अफॉर्मेशन निकल जाती है, अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये बात है कि दोस्तों दुश्मन में मैं भरोसा नहीं करती, ना मैं करना चाहती। लेकिन सिखा रहे हालात की करो। तो हालातों ने ऐसी परिस्थितियाँ भी दी कि करना चाहिए। आपकी पसंद नापसंद अलग होनी चाहिए। ये मुझे पसंद नहीं तो नहीं, ये मुझे पसंद है तो पसंद है। लेकिन इसमें मुझे तो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं अभी तक घर में पढ़ के ऐसे वीडियो बना रही हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा ज्ञान कम है। थोड़ा ज्ञान हो तो मुझे पता चले। मैं माइंड नहीं करना चाहती, ना अच्छाई को ना बुराई को, अच्छे लोगों को बुरे लोगों को माइंड करते करते मुझे सब कुछ नहीं सीखना। अब मैं तो अपने आप को समझ नहीं पाती, दूसरों को मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। आई कैन ऑब्जर्व, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, किसी एक बात से मेरा होल हिलाने की कोशिश करते हैं, तो पूरा व्यक्ति किस बात से अम्मा के साथ करूँ तो फिर चुल मच जाती है कि क्या कर रहे हैं। बिना फालतू में ऑब्जर्व भी करते हैं, किसी एक बात या एक दिन के पीछे अटकने वाले लोग भी होते हैं। तो क्यों होते हैं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि
आपको ये नहीं पता होता है कि आपने भूलने की प्रकृति पर भूल जाते हैं कि भाई कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। इससे अच्छे कार्य भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ लोग बुरे कार्य कर जाते हैं, किसको क्या याद रहेगा, कर जाते हैं। कुछ लोग अच्छे कार्य भी कर जाते हैं, याद रहेगा। तो सब ऐसे चीज़ों को कि आप किस टाइप के इंसान हो इससे पता चलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी बात पर या किसी दिन पर अटक जाते हैं कि भाई प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में बातें करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी इंसान को घुमाते रहते हैं ताकि एक विशेष बात भूल जाए। तो वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब वो इंसान को अकेला छोड़ते हैं तो वो कभी ना कभी तो बात आई, वो याद करेगा इंसान, तो किसी की इज्जत क्या रह जाएगी। तो ऐसे अनेकों प्रकार के व्यक्तित्व हैं। ये तो मेरे बुरा चाहने वालों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी भी इनडायरेक्ट तरीके से दे हर्ट मी। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी लाइफ को वो कर रही हूँ, मुझे पता चले, मेरे को लिस्ट भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता। बताते हैं कि हम दुश्मन हैं, हम ये गलत कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, बताते भी हैं आके। मैं कहती हूँ मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, ना मैं करना चाहती, कर भी सकती हूँ तो मैं करना नहीं चाहती बुरा। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी की बुराई के बारे में टाइम वेस्ट करूँ। मेरे पास इतना समय है कि मैं, मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। और ये बात अच्छी भी है कि अपने बारे में सोचना बहुत अच्छी बात होती है। अगर संसार में हर व्यक्ति अपने बारे में सोच ले तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए। दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं, इसने मेरा ये कर दिया, इसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा, इसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा। अरे तुम अच्छे हो तो किसका क्या बुरा पड़ेगा, अच्छे कार्य करते रहो। तुम बुरे हो तो तुम्हारा क्या बुरा पड़ेगा, बुरा है तो बुरा है। तुम अकेले बैठ के अगर खुद को गलत मान लिया तो गलत हो, खुद को अच्छा मान लिया तो अच्छे हो। मैं खुद को बहुत अच्छा मानती हूँ तो मैं अच्छी हूँ। मेरे को किसी की परमिशन है, किसी की बात बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तू बुरी है। मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत अच्छी इंसान, जिसे कहते हैं ना कि